आपको स्क्रीन मिल रही है? Yes. ठीक है। Yes. सो वेरी फर्स्ट स्टेप एज वी डिस्कस्ड बिफोर, वेरी फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड टू जनरेट अ सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यू आर ट्राइंग टू इनरोल योर क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सेपरेट प्लेटफॉर्म है और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड, CSR फाइल आप डाउनलोड करके रख लेंगे अपने सिस्टम पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट MDM पुश सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू हम इनरोलमेंट का टास्क परफॉर्म करेंगे। प्रोवाइड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो आई एम यूजिंग माय ऑन ईमेल आईडी, ठीक है। ये कॉमन सा स्टेप है जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पासवर्ड देना है आपने, लेट मी प्रोवाइड माय ऑन पासवर्ड, ठीक है। सो अगर आपका मोबाइल भी सेम आईडी से एसोसिएटेड है ना, तो इट विल गिव यू काइंड ऑफ ओटीपी, और वो ओटीपी आपके फोन पे आएगा। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सेम ओटीपी फॉर अप्रूवल पर्पज। इसमें जो सर्टिफिकेट आप क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इसी अकाउंट के लिए वैलिड होगा। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। लेट मी क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट। वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्स टू जनरेट सर्टिफिकेट। जहाँ पे भी आपने CSR फाइल को डाउनलोड कर रखा है, जैसे अभी हमने एक CSR फाइल को डाउनलोड किया, राइट। सो यू जस्ट नीड टू अपलोड द सेम CSR फाइल। ये अभी हमने तैयार किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट। हमने इसको डाउनलोड किया CSR फाइल के बाद, MDM URL, MDM माइक्रोसॉफ्ट पुश सर्टिफिकेट डाउनलोडेड सक्सेसफुली। नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे आना है आपको, अपनी ईमेल आईडी इसको डिस्क्राइब करना है, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने सर्टिफिकेट को जनरेट किया है, वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, और यहाँ से वी जस्ट नीड टू अपलोड द सेम MDM पुश सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया था, हमने सक्सेसफुली इसको अपलोड कर दिया। Within 5 minutes, we are able to generate information about our Mac device, और यहाँ पे MDM पुश सर्टिफिकेट पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगला स्टेप बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स रिक्वायर्ड है, जिसमें से आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई कि नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास कौन कौन से हैं, और उन यूजर्स में कितने यूजर्स को आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है। तो लेट मी ओपन आवर ग्रुप वाला पैनल। ग्रुप के पैनल पे एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी यूजर को हमने असाइन कर रखा था। डेमो, इंट्यून और इंट्यून क्लास ग्रुप, दो है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसमें। लेट मी चेक द मेंबर्स। नो मेंबर्स अवेलेबल, इट मींस दैट डेमो इंट्यून ग्रुप के अंदर देख लेते हैं। No problem. Unfortunately, we don't have any uh, members in this particular group. लाइसेंस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई लाइसेंस इस पे एक्टिवेट है या नहीं। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, वी जस्ट नीड टू ऐड द मेंबर्स। इस ग्रुप के अंदर एक मेंबर ऐड कर देते हैं, इंट्यून हाइफन क्लास हाइफन ग्रुप, ठीक है। गो टू द मेंबर्स, ऐड मेंबर्स पे जाते हैं, एंड नंबर ऑफ यूजर्स जो अपने पास हैं, वी जस्ट नीड टू ऐड द यूजर्स। अनफॉर्चुनेटली एक तो टाटा यूजर है अपने पास, और धीरज। आई एम गोइंग टू ऐड टाटा यूजर। बैक टू द ग्रुप एंड असाइन द लाइसेंस टू द ग्रुप। और यू नो दैट कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि आप अपने ग्रुप के ऊपर अगर कोई लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं, या यूजर के ऊपर कोई लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं, सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्यून पोर्टल पे जाना पड़ेगा, राइट। सो ऐड असाइनमेंट, ग्रुप का नाम क्या था हमारा, इंट्यून क्लास हाइफन जीआरपी। आप वो ग्रुप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इंट्यून हाइफन क्लास जीआरपी। ये हमने अपने ग्रुप को असाइन कर दिया।
मेक श्योर कि आपके पास जिस भी लाइसेंस को आप असाइन कर रहे हो ना, उस लाइसेंस के अंदर इन ट्यून की फैसिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ यू नीड टू परचेज़ द सेपरेट लाइसेंस। एंटरप्राइज़ मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी 5 इन ट्यून का लाइसेंस इसमें ऑलरेडी है। सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड फॉर दैट। स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड। मुझे सर मैंने देखा था कि 25 आफ्टर 25 लाइसेंसेस असाइंड हुए थे एंटरप्राइज पे। ओके। मेरा ख्याल है ऐसा, मैंने भी देखा था शायद। मेरे पास या तो फिर वैलिडिटी की हाँ, देखिए वो 02 अवेलेबल नहीं, तो पूरी अवेलेबल है, इसमें हमने असाइन ही नहीं किए। 21 तो इसमें अवेलेबल है। हाँ, इंतजार कर ले, थोड़ा रिफ्रेश का प्रॉब्लम होगा। हम्म, कोई इशू नहीं, लेट मी प्रोसीड एंड परचेज अ न्यू लाइसेंस। फ्री ट्रायल मिल जाएगा अभी हमें।
ओके, अभी हमने यहाँ पे ना एक फ्री ट्रायल लाइसेंस परचेज किया है, विच इज प्लान 1। ये डेडिकेटेड है इंट्यून के लिए। इन केस आपके पास जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है विच इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज, एंड अनफॉर्चुनेटली उस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंट्यून की सर्विसेज नहीं है, तो आप फटाफट से एक फ्री ट्रायल लाइसेंस को इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं। ठीक है? सो अगर आप बिलिंग वाले पार्ट में जाकर के नंबर ऑफ लाइसेंसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर डेफिनिटली हमें एक और लाइसेंस दिखना चाहिए, जो अभी हमने परचेज किया है, व्हिच इज़ इंट्यून प्लान 1। 25 पूरे के पूरे लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। सो यू जस्ट नीड टू ओपन द सेम लाइसेंस और गो टू द असाइनमेंट। अंडर द असाइनमेंट ग्रुप वाले पार्ट में जाएँगे और यहाँ पे इंट्यून क्लास ग्रुप को एक बार फिर से हम रिमूव करके ना अटैच कर देते हैं। अनलाइसेंस करते हैं और नीड टू अटैच इट अगेन। पूरे के पूरे 25 लाइसेंसेस अभी अपने पास रिमेनिंग हैं, तो आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंट्यून क्लास ग्रुप, बिकॉज़ टाटा यूज़र जो हमने ऐड किया है ना, इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर हमने बना रखा है। ठीक है? वी सक्सेसफुली असाइन द लाइसेंस। थोड़ा-सा स्लो है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। We always try to assign the license through the group. इसका रीज़न हमने आपको डिफाइन किया था कि why we are assigning the, what we can say, that license through the group. Anyone, can you please explain the importance of assigning license through the group? डायरेक्ट भी हम असाइन कर सकते हैं, बट ग्रुप के थ्रू इम्पोर्टेंट है हमें प्रोवाइड करना। सो बेटर मैनेजमेंट है नंबर 1 हम्म। ग्रुप के थ्रू। फिर ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, कंट्रोल्स, तो ग्रुप से मैनेजमेंट ही एज अ ओवरऑल इज अ गुड आइडिया। मगर लाइसेंसिंग हम्म। मेरे ख्याल में ग्रुप के साथ करें तो बेटर रेकमेंडेड प्रैक्टिस है। करेक्ट। सो बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी हम अपने यूजर्स को मैनेज करने की बात करते हैं अपने इंट्यून सर्विसेज के थ्रू, सो मैंडेटरी है कि कई सारी सर्विसेज हैं जो आपको डायरेक्टली ग्रुप के थ्रू ही असाइन होगी, जैसे कि कंडीशनल अप्लाई, कंडीशनल कंप्लायंस पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, और लाइक ट्रस्टेड आईपी एड्रेस को एमएफए कॉन्फ़िगर करना। ये सारी सर्विसेज आपको डायरेक्टली असाइन होंगी ग्रुप के ज़रिए, आप उनको यूज़र के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।
इवन अगर आपको सेग्रीगेट करना है, अपनी पॉलिसी को सेग्रीगेट करना है ना, तो पॉलिसी को भी सेग्रीगेट करने के लिए यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद लाइक विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स। आपको उस केस में भी ग्रुप के साथ अटैच करना पड़ेगा। So we created a new user with name of Telnet. Let me add our Telnet to the group. क्योंकि टाटा यूजर हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि सेम टाटा यूजर का इस्तेमाल करके हमने इस पोर्टल को लॉगिन कर रखा है। And in running condition of any user, we are not authorized to make any changes. Back to the license wala part, and let me assign the license to our group. Intune class GRP इसके ऊपर असाइन हो चुका है। ठीक है, एक लाइसेंस और असाइन कर देते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज के लिए। बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस है, सो नीड टू असाइन द लाइसेंस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड डेमो इंट्यून एंड देन असाइन। अप्रोक्सीमेटली हम अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुके हैं एंड गो बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, क्योंकि अगर एक भी रिक्वायरमेंट मिस हुई तो वी आर नॉट एबल टू इनरोल अवर डिवाइस। टूल है कंपनी पोर्टल, यूजर हमने क्रिएट किया है टेलनेट। लेट्स ट्राई टू साइन इन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यूजर। Telnet at teachmecloudsolution.com। पासवर्ड जो भी आपने दिया है, मे बी ये हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोले, नॉट एन इशू, वी नीड टू प्रोसीड एंड कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एज वेल, क्योंकि अकाउंट थोड़ा सा पुराना है, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर इस पे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वेट करते हैं। ये एक्टिविटी हमने पहले भी किया है। हमारी प्रोफाइल अपलोड नहीं हो पा रही थी, राइट? लास्ट में प्रोफाइल में एरर आ रहा था, वी आर नॉट एबल टू इंस्टॉल द प्रोफाइल। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड। डबल क्लिक करेंगे इस पे, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपकी प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी। कॉर्नर पे नोटिफिकेशन आएगा, डबल क्लिक मारेंगे इस पे
और इट विल गिव अस अ ऑप्शन टू प्लीज प्रोसीड टू इंस्टॉल। सो अभी हम ट्राई करते हैं इसको इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद फिर हमें कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म करना है। प्रोवाइड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो भी आपका सिस्टम का पासवर्ड है ना, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सिस्टम पासवर्ड फॉर द एनरोलमेंट। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये आपसे पूछेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके, बैकएंड से अगर सारी चीजें ओके हैं, आपके पास फुल राइट्स है, सो इट विल गिव अस ऑप्शन टू इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इंस्टॉल मैनेजमेंट प्रोफाइल के पेज पे है। इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ऑप्शंस करने के लिए नहीं है। एंड मीनवाइल इफ यू ओपन योर इंट्यून पैनल, गो टू द डिवाइसेस, और यहाँ iOS में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी डिवाइस रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एरर नहीं आया है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सर मनीष, या मनीष प्लीज। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम्म अगर हमारे पास या मैकबुक नहीं है, राइट, तो हम्म अपने पास जैसे विंडोज का कोई वर्चुअल होता है, वैसे कुछ अपने पास टूल या होता है कि जो मैक का ऐसा मिलता हो, मैक ओएस? VMware वर्कस्टेशन 16, VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो, कोई सा भी अगर आपके पास VMware वर्कस्टेशन टूल है, हाँ हाँ, उस पे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ओके ओके, क्लियर। सर मंजीत जी, अगर आपके पास ये तो एक मशीन है मैक, ये हम्म। बल्क एनरोलमेंट करनी पड़े तो कैसे करेंगे मैक के ऊपर? हाँ, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं बल्क एनरोलमेंट की पर्पस के लिए। मोस्टली कंपनी क्या करती है, अपने जितनी भी डिवाइसेस है ना, उनको एक ही काइंड ऑफ आईडी से कॉन्फ़िगर करने का काम करती है, पहला टास्क। ठीक है? या एक ही आईडी से कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सो व्हाट कंपनी नीड्स टू डू, कि वो इनको विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम, विद द हेल्प ऑफ डोमेन रिकेट के थ्रू बल्क एनरोलमेंट परफॉर्म करेगी। यहाँ पे आप देखो कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्री रिक्विजिट। पहला ऑप्शन तो मैंडेटरी है सभी के लिए, ठीक है ना? ये आपने करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास 50 मशीनें हैं, तो डेफिनेटली हर एक मशीन के लिए आप सर्टिफिकेट जनरेट करोगे, इट विल टेक मच टाइम। सो यू नीड टू क्रिएट ओनली सिंगल सर्टिफिकेट, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेस हमने एक ही आईडी से जोड़ रखा है। ओके। ठीक है, 10 मशीनें हमारे पास मैक की, 10 मशीनों को हमने सेम आईडी प्रोवाइड कर रखी है। सेम आईडी प्रोवाइड करने का मतलब ये है, राइट, सेम आईडी असाइन करने का मतलब ये क्लियर है कि वी जस्ट नीड टू जनरेट वन सर्टिफिकेट। एक ही सर्टिफिकेट के थ्रू सभी डिवाइसेस को बाइंड कर लिया, और देन वी कैन प्रोसीड विद द बल्क एनरोलमेंट। एक छोटा सा टूल होता है विच इज कंसीडर्ड एज ए एप्पल कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है, आएंगे उस वाले पार्ट पे भी आएंगे। एप्पल कॉन्फ़िगरेटर क्या करता है कि जितनी भी नंबर ऑफ एप्पल डिवाइसेस है, नॉट ओनली द लैपटॉप, इवन डेस्कटॉप के लिए भी, आईमैक के लिए भी, आईफोन के लिए भी, आईपैड के लिए भी, हम उस कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी कैन से दैट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेटर, एप्पल कॉन्फ़िगरेटर को हम इंस्टॉल करके मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके, गुड। लास्ट सर्टिफिकेट जो हमने इसमें अपलोड किया था, विच इज फोर्थ, ये तो इंस्टॉल दिखा रहा है, बट इट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग विद अनदर सर्टिफिकेट। यहाँ से तो हो गया है, वी जस्ट नीड टू चेक डिवाइस स्टेटस।
ये छोटे-मोटे प्रॉब्लम मैक में मोस्टली आते रहते हैं, बट नो वरी अबाउट इट। यहाँ पे अपनी डिवाइस आ चुकी है, वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज। एक बार पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं और लेट्स सी, one machine is available. This is our on device that we enroll with the help of telnet user. अभी हमने इसको किससे enroll किया? telnet के थ्रू and everything is okay. पूरी तरीके से अभी ये highlighted नहीं है। We just need to identify telnet at the rate something के नाम से। If you open it, it will give you the complete information, but still is in progress. ठीक है, सो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को पड़ सकती है इन द रियल एनवायरनमेंट। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक तो बैकएंड की जो रिक्वायरमेंट है, बैकएंड की रिक्वायरमेंट में ये जो लाइसेंस वाला पार्ट है, यू नीड टू क्लियर अबाउट इट कि आपने जिस ग्रुप को लाइसेंस असाइन कर रखा है, वो लाइसेंस आपका जेन्युइन है, वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका जो यूजर है, उस यूजर को आपने उस ग्रुप का मेंबर बना रखा है या नहीं रखा है। सो ये सारी एक्टिविटी करने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आपके मैक डिवाइस का लाइसेंस, सॉरी, मैक डिवाइस को के इंफॉर्मेशन को, यानी उसके एमडीएम पुश सर्टिफिकेट वगैरह को आपको अपलोड करना पड़ेगा। Like this, we already configure all the things with the help of MDM push certificate. Is all right, please? Yep. ठीक है, सो ये सारे स्टेप्स आपको यूज करने पड़ेंगे टू इनरोल आवर मैक डिवाइस। अभी हम सिर्फ इनरोलमेंट के पार्ट में, अभी हमने कोई भी इसमें जीपीओ वगैरह या कंडीशनल एक्सेस या कंप्लायंस पॉलिसी वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है हमारा। आई थिंक, इज दैट करेक्ट? We are just trying to understand about the concept of, enrollment only, जिसमें से हमने पहले विंडोज को इनरोल करके देखा, फिर उसके बाद अभी मैक को इनरोल करके देखा। अगले पॉइंट पे हम इनरोल करने वाले हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस को। एक बार हमारा इनरोलमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बल्क इनरोलमेंट में जाएंगे, फिर ऑटो पायलट के इनरोलमेंट में जाएंगे, क्योंकि ऑटो पायलट और बल्क इनरोलमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर, हाउ वी कैन डू दैट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस हमने इसमें इन्वेस्ट की है रिलेटेड टू मैक डिवाइस इनरोलमेंट। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। So for the practice purpose, what you need to do, प्रैक्टिस के लिए आप VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करोगे और उसमें ISO इमेज थोड़ा सा हैवी रहती है, लगभग 12 to 14 जीबी के आसपास ISO इमेज है। अगर आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो, मैक का बिग सर डाउनलोड करते हो, कैटलिना डाउनलोड करते हो, या फिर कोई भी ओल्ड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना, डाउनलोड करोगे, उसकी ISO इमेज 12 गिग के आसपास रहेगी, 12 से 14 जीबी के आसपास आपको देना पड़ेगा। ऑल राइट, प्लीज। लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए लगभग? कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, लैपटॉप को कोई दिक्कत नहीं है। सर i3 16 GB रैम चलेगा? i3 16 जीबी रैम इनफ है। 8 जीबी आप मैक को दे देना और बाकी का जो ऑप्शन है वो आप दे देना अपने, व्हाट वी कैन से दैट, विंडोज को, बेस मशीन को। ओके। चलो ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जब आप अपनी डिवाइस को इनरोल करोगे ना, सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आवर डिवाइस इज सक्सेसफुली इनरोल्ड, ये अपने पास डिवाइस की आईडी की डिटेल दिखाई पड़ रही है, एंड दिस इज द यूजर नेम दैट वी यूज टू इनरोल। ओपन द डिवाइस प्रॉपर्टीज, इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप यहाँ से वाइप कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमोट लॉक कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इवन आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को रीस्टार्ट या शट डाउन भी कर सकते हैं। मैक डिवाइस की बात कर रहे हैं। इज ऑल राइट? लॉक क्या चीज है? सॉरी, रिमोट लॉक, ये इसका क्या फंक्शन है? रिमोट लॉक इन द सेंस कि लाइक व्हाट हैपन कि सम टाइम हम अपने लैपटॉप का फ्लैप ऑन करके छोड़ गए, ठीक है, कहीं पे भी मूव कर गए थोड़ी देर के लिए, और अगर हमारा लैपटॉप का फ्लैप ऑन है, डेफिनेटली एनीवन, अगर अगर फ्लैप ऑन है तो डेफिनेटली 99% आपका सिस्टम लॉगिन के स्टेज में रहेगा। क्योंकि अगर मैक की बात करें तो इसमें ना शट डाउन की कोई कीज नहीं रहती, कोई बटन नहीं रहती, टर्न ऑफ की। इस लैपटॉप में
ना टर्न ऑन की है ना टर्न ऑफ की है। जो हार्डवेयर जो नॉर्मल लैपटॉप में हम देखते नहीं कि एक पावर बटन रहता है उसको प्रेस करके रखो तो बंद हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ना इसमें कूलिंग फैन है। यू जस्ट नीड टू फ्लैप डाउन, यू नीड टू फ्लैप डाउन, और आप इसको 10 दिन के लिए भी रखोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विंडोज बेस्ड मशीन को, एचपी एशर या डेल वाली मशीन को अगर आपने बंद नहीं किया और फ्लैप बंद कर दिया, 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो डेफिनेटली ओवरहीट करके आपके बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके। अब मुझे सिक्योरिटी पर्पज के लिए चाहिए क्योंकि पोर्टल एक्सेस मेरे फोन पे भी है, इंट्यून पोर्टल एक्सेस मेरे फोन पे है। मैं गलती से कहीं पे चला गया और फ्लैप मेरा ऑन था, मेरा डेस्क पे था, और मुझे याद आया कि नहीं मेरे को तो लॉक करना था, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ डेस्क पे, तो मोबाइल से हम अपने इंट्यून पोर्टल को लॉगिन करेंगे, अपनी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो डिवाइस है ना, फ्लैप ऑन होने के बाद भी आपके पासवर्ड वाले पैनल पे चला जाएगा। ओके, गॉट इट। मेक सेंस। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिस्टम हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सेम मशीन को मैंने इनरोल कर रखा है। सही, मेक सेंस। क्लियर? सही। रीस्टार्ट एंड शट डाउन ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वाइप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं कि हमारा जो डिवाइस है किसी के हाथ आ गया है या कि कोई कोई भी है, तो आप चाहते हो कि ऑफिशियल जितने भी डेटा है जो भी हम इस प्रोफाइल के थ्रू अपलोड कर रखे हैं उनको इरेज करना है, तो यू कैन डू दैट। ऑल गुड। ऑल गुड। गो टू द हार्डवेयर, इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ आपको मिल जाएगी जो आपका बेस मशीन आपको कंटेन करके दे रहा है। वी आर एबल टू फाइंड द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन यहाँ पे अपने पास है, विच इज 14.5.1 14.5.1। इफ यू go to the panel and go to the about Mac, ये सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है 14.5.0। प्लस स्टोरेज सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि स्टोरेज हमारा 256 GB के आसपास है। कितना फ्री स्पेस है उसको कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फुल फ्लैश में मशीन आने में हाफ एन आवर का टाइम लगता है, स्पेशली मैक या एंड्रॉइड डिवाइस की अगर हम बात करें तो। राइट, ओके। अभी हमने कोई भी रिकवरी की इसकी नहीं तैयार की। आप इस पर्टिकुलर पैनल के थ्रू आप अपने डिवाइस को जीपीयू असाइन कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस को एप्लीकेशन असाइन कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस को रिस्टोर की। एप्पल में हम अपनी मशीन का बैकअप क्रिएट करते हैं, और जब आप बैकअप क्रिएट करोगे तो सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको वहां से की मिलेगा, जैसे बिटलॉकर की कीज मिलती है वैसे बैकअप के लिए आपको कीज मिलेगी। जब भी आप रिस्टोर करोगे वो आपसे कीज की डिमांड करेगा, एंड यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द कीज। जब आप की प्रोवाइड करेंगे देन इट विल ऑथराइज यू टू लॉग इन। नॉट टू लॉग इन तब आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। राइट, सो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी हमारे पास कोई ऐसा बैकअप नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पे की को सेव करके रख सकते हैं अगर कोई बैकअप होता। इज इट ओके अबाउट enrollment of Mac machine? यस। What about other, please? Manish, Ganesh, any question? So now I am drawing. Okay, okay, okay. ठीक है, सो ये अपने पास पॉइंट हो गया अपने पास इनरोलमेंट का। एंड नेक्स्ट अपना एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर है, वी आर गोइंग टू इनरोल अवर एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, बहुत सारी कंपनियां रहती हैं दैट गिव यू अ काइंड ऑफ एक्सेस ऑफ आवर एंड्रॉइड फोन। कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर देती है अपने एम्प्लॉयज को, और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यूजर्स जो है एंड्रॉइड बेस्ड है। सो अगर उनको हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ऑफिशियली सर्विसेज उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों की डिवाइस की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे चाहिए। बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड, इसमें भी आपको प्री रिक्विजिट ध्यान रखना है। दिस इज आवर MS Intune पोर्टल, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट Intune पोर्टल, और माइक्रोसॉफ्ट Intune पोर्टल को हम यूज करके अपनी डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइसेस को हम क्या करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं पोर्टल के ऊपर। सो
कोई सा भी वर्जन हो एंड्रॉइड का, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये करना है कि हमें लेटेस्ट वर्जन ही अपडेट करके रखना है। अब एंड्रॉइड डिवाइस को एनरोल करने के लिए मेथड तो एक है, बट एनरोलमेंट का पर्पस अलग-अलग हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक है आपका फुल्ली मैनेज्ड, ठीक है? मतलब ये कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कंपनी इज द ओनर फॉर योर मोबाइल फोन। और दूसरा, जस्ट एन एग्जांपल गाइस, एक है पार्सली मैनेज, एक फुल्ली मैनेज हम बता रहे हैं और दूसरा हम बता रहे हैं पार्सली मैनेज्ड। द मीनिंग ऑफ पार्सली मैनेज्ड, इसमें 50-50% रहेगा। इसमें 50-50% रहेगा। 50% क्लाइंट कंपनी का ऑनर हैंडल करेगा आपके फोन को, और 50% आप ऑथराइज रहेंगे। एक फुल्ली मैनेज रहेगा दो कैटेगरी में, या तो कंपनी पूरी तरीके से मैनेज करेगी आपके डिवाइस को, या तो आप पूरी तरीके से मैनेज करोगे। फुल्ली मैनेज के केस में अगर कंपनी ने आपको फोन दे रखा है, राइट, ऑफिस ने आपको फोन दे रखा है, तो वो 100% आपके डिवाइस को फुल्ली मैनेज करना चाहेगी। आप अपने उस फोन पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। जो भी करेंगे कंपनी के थ्रू बैकएंड से पुश होगा और वो आपके डिवाइस के ऊपर हाईलाइट होगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ठीक है। और इसकी प्रीरिक्विजिट बहुत छोटी सी प्रीरिक्विजिट है और मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट है। जो कॉमन मेथड है, जैसे अभी हमने मैक डिवाइस को इनरोल करने के लिए क्या किया कि एमडीएम पुश सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर दिया, फिर उसके बाद अपलोड किया, फिर उसके बाद जनरेट किया एंड देन असाइन किया। एज इट इज जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस की, जब हम अपने मोबाइल फोन की बात करते हैं, सो इन केस ऑफ मोबाइल फोन व्हाट यू नीड टू डू, एक होता है प्ले स्टोर, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द गूगल प्ले स्टोर। इन केस ऑफ गूगल प्ले स्टोर व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो ईमेल आईडी इसमें इस्तेमाल की है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने इस्तेमाल की abc@gmail.com। दिस इज माय ईमेल आईडी दैट आई यूज टू साइन अप माई सेल्फ फॉर द एंड्रॉयड डिवाइस। जो हमारा मोबाइल फोन है उसमें हमने साइन अप किया है इस ईमेल आईडी से। आपको इस ईमेल आईडी और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। सेम आईडी के जरिए आपको अप्रूवल देना पड़ेगा कि दिस इज माय आईडी दैट आई यूज्ड फॉर द एनरोलमेंट। यहाँ पे जाएंगे आप, एंड्रॉयड पे 0 डिवाइसेस दिखाई पड़ रही है, एनरोलमेंट पे जाएंगे और ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैनेज्ड बाय गूगल प्ले। एंड दिस इज प्री रिक्विजिट, मतलब आप बल्क इनरोल करो या मैनुअली इनरोल करो या बीवाईओडी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये वाला जो स्टेप है ये मैंडेटरी है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, ये रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेमो क्लास 1988@gmail.com करके एक ईमेल आईडी यूज कर रखा है। सेम ईमेल आईडी को हमें यूज करना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। उस एंड्रॉयड डिवाइस में इस ईमेल आईडी के थ्रू प्ले स्टोर ओपन करेंगे, गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वी आर एबल टू इनरोल इट। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Yes. So I'm arranging a new Android phone, एक एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड फोन को हम यूज करेंगे और आई शो यू प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल नहीं क्लियर हो पाएगा। कई सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे मैक डिवाइस को इनरोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं। एज इट इज एंड्रॉयड के लिए भी हमें मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड। सो प्लीज गो थ्रू द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक कि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है।
All good guys? Yes. ठीक है, सो नेक्स्ट हम कनेक्ट करेंगे और लेट्स ट्राई टू इनरोल द एंड्रॉयड डिवाइस बिकॉज उसके लिए हमें फोन को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो आप फोन को कैसे मिरर करेंगे? वो मीटिंग फोन से अपने ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, फोन की स्क्रीन शेयरिंग करने की कोशिश करूंगा। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, इस तरह VMware वर्कस्टेशन है, कोई ऐसा सिमुलेशन हो जाए एंड्रॉइड के है फोन देखें? नहीं, है ना, पहले था एक करके ब्लू स्टैक करके, है ना, ब्लू स्टैक करके आप अपने एंड्रॉयड फोन को क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, एक तरीके की वो इमेज क्रिएट कर देगा। मैंने भी देखा था कुछ YouTube के ऊपर, मैं सर्च कर रहा था वीडियोस पे कि लैब के इंतजाम में कैसे करें, तो वो कुछ डेवलपर्स हैं जो गेम डेवलप करते हैं ना, हम्म। वहां से एक सॉफ्टवेयर मुझे मिला, मुझे मेरे पास अभी उसका लिंक नहीं है, मैं भेजूंगा कि आप अगर रिव्यू कर लो देख ले। मगर वो सॉफ्टवेयर आप गिटहब से आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके वो एप्लीकेशन की तरह विंडोज मशीन के ऊपर लॉन्च होती है और वो सिमुलेट करती है जैसे मैक ओएस है, और उसके ऊपर एक किसी ने इनरोल किया डिवाइस को इंट्यून पे। अब मैंने इसलिए नहीं कोई इसको अटेम्प्ट किया कि मैंने कहा उल्टा सीधा ही ना कर दूं, कोई मुश्किल ही हो जाए, और ना मेरे पास सारी बात है टेनेंट था उस टाइम पे। तो मगर मैं फिर वो उसको लिंक को मैं दोबारा ढूंढूंगा, मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री में होगा। मगर वो रीसेंट ही है, कोई वो गिटहब के ऊपर किसी ने सॉफ्टवेयर बना के डाला है फॉर गेम टेस्टिंग के लिए एंड्रॉइड के। मगर वो इनरोल कर लेता है इंट्यून पे और सिमुलेट करता है जैसे कि आपके पास एंड्रॉइड है, इसलिए पूछ रहा था। एक स्क्रीन मिरर का भी टूल आता है, तो वो अगर हम उसको इंस्टॉल करके मिरर करके भी देख लेंगे ना, तब भी हो जाएगा। गुड गुड, प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए पूछ रहा था। क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स कैप्चर हो जाएंगे ना रियल टाइम के। करेक्ट। डन एवरीवन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल बाय सेल्फ एज वेल। ओके, थैंक यू, सी यू। ओके एवरीवन, थैंक यू। बाय। Thank you.